नमः सितेभ्यः। इंद्रसतिबंदियाड़म त्यों अर्हिते मधुर बिसत पक्काड़म अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम चित भवाणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सब साहुड़म। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, संसार दुख का फैलाव है, परमात्मा आनंद की अनुभूति। जो व्यक्ति दुख में जी रहा है वह कहीं ना कहीं से सुख पाने की चेष्टा करता है, कहीं ना कहीं से सुख का झरना पाने की चेष्टा करता है, टटोलता है हर जगह। नहीं टटोलते, टटोलता ही रहता है। कहीं विषयों में टटोलता है तो कहीं वासनाओं में टटोलता है, कहीं धन में टटोलता है परास भैया, तो कहीं संपदा पदों में टटोलता है। कहीं ना कहीं से वह ये चाहता है कि मुझे जो है सुख का झरना हाथ में लग जाए, कहीं ना कहीं से पाने की चेष्टा करता है कि कहीं ना कैसे भी खोद के मिल जाए, पहाड़ों में मिल जाए, झरनों में मिल जाए, पानी में मिल जाए, पीने में मिल जाए, खाने में मिल जाए, कहीं ना कहीं से मिल जाए। बस बार बार जो है इसी चाह में लगा रहता है। जितना जितना खोजता है, जितना जितना टटोलता है, टटोलना समझते हो? जैसे अंधा व्यक्ति होता है ना, वो टटोलता है। सांप जैसे घर में निकल आए तो वो क्या करता है कि चारों तरफ घूमता रहता है, घूमता रहता है कि कहीं ना कहीं से मेरे कोई बिल का रास्ता मिल जाए। ऐसे ही हम जो है बार बार प्रमाद को अप्रमाद मानकर और टटोलते रहते हैं कि कहीं से मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। फणा पटकता है सांप, जो है फणा पटकता है। ऐसे ही हम जो है हर जगह फणा पटकते हैं, और जैसे ही आता है आता है आता है आता है आता है, जैसे ही मौका मिला। पता आपने कई पजल्स गेम खेला? वो बच्चों का एक पजल्स गेम वो आता है, उसमें 3-4 छल्ले रहते हैं, उनको बीच में पहुंचाना होता है, बीच में पहुंचाना होता है, और जैसे ही गड्ढा आता है वो आगे निकल जाता है। ऐसे ही जैसे ही हमारा मौका आता है, जैसे ही हमें मौका मिलता है, हम मोह के बिल्कुल आगे निकल जाते हैं, टटोलते रहते हैं बार बार। जितनी देर लगती है उतना ही व्याकुल हो जाता है।
जितनी जितनी देर लगती है इस व्यक्ति को, जितनी देर लगती है उतना व्याकुल हो जाता है। जितना व्याकुल होता है उतना ही बेचैन होता चला जाता है। जितना बेचैन होता जाता है होश खोता चला जाता है, बेहोशी में टटोलता है। आज क्या है, जाग रहे हो कि सो रहे हो तुम? क्यों? जाग तो रहे हो, लेकिन पता कैसे जाग रहे हो कि बेहोशी में जाग रहे हो। जैसे एक शराबी होता है, शराबी जो है बिल्कुल घर के सामने खड़ा है, बिल्कुल घर के सामने खड़ा है और क्या बोलता है कि सुनील मेरे घर को मुझे पहुंचा दो, मैं घर में जाना चाहता हूं, मैं घर में जाना चाहता हूं। अब कहीं और जाना हो तो पहुंचा भी दिया जाए, लेकिन वो बिल्कुल घर के ही सामने खड़ा हो, घर के ही चबूतरे पर बैठा हो और घर के चबूतरे पर बैठ कर के और पूछ रहा है कि मुझे घर का रास्ता बता दो, मुझे घर पहुंचा दो। क्या बोलोगे बाहुबली? क्या बोलोगे कि अरे भाई इतनी क्यों पी ली थी कि तू अपने घर में ही नहीं घुस पा रहा है, आखिरकार क्या कारण है? हंसते हैं, भीड़ लग जाती है। यही होता है, हम भीड़ को अपना बना लेते हैं। हंसती है तो भी हम रोते रहते हैं कि मुझे सब लोग खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, लेकिन एक भी जन मेरे को अपने घर नहीं पहुंचा पा रहा। हंसी उड़ा रहे हैं लेकिन कोई घर पे नहीं पहुंचा रहा। पहुंचा रहा है कोई? अब पहुंचे हुए हो तो कहां पहुंचाया जाए? नहीं पहुंचे हो तो फिर पहुंचा दिया जाए, लेकिन जो पहुंचा ही हुआ है बिल्कुल, उसे क्या पहुंचाया जाए? अंदर से मां भी आ जाती है और मां कहती है बेटा तू अपने घर में प्रवेश तो कर जा, आजा मेरे पास। जिनवाणी मां कहती है कर जा बेटा प्रवेश, सुन ले मेरी बात, समझ ले मेरी बात। लेकिन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मां को भी क्या बोलते हैं कि हे मां तू तो मेरे मां सरीखी है। अभी तक सब लोग हंसी उड़ा रहे थे, तब तो हंसी में भी मैं सोच लेता था कि चलो भाई ये तो अपने है ही नहीं, तू तो मेरी मां सरीखी है। हम मां जिनवाणी को भी पढ़ लेते हैं परास, क्या बोलते हैं तू तो मां सरीखी है। ये परास पता रतराम का हैगा, सौधर्मेंद्र का बेटा, और योगेंद्र सागर की गोदी में खेला है। कल गगन से बोल रहे थे हम, योगेंद्र सागर की बात कर रहे थे ना, कल ही कर रहे थे परसों। तो बिल्कुल बैठे हुए हैं, मां सरीखी तो दिखती है लेकिन मां का अनुभव नहीं हो पा रहा है। मां सरीखी दिख रही है, जिनवाणी मां मुझे मां सरीखी दिख रही है, लेकिन कभी मां बोला कि ये मेरी मां है, ऐसा अनुभवन किया? सेठ के दर काम करने से कोई सेठ नहीं बन जाता, बन जाता है। सेठ का अनुभव, सेठ भले ही बाहर घूम रहा हो
लेकिन सेठ का अनुभव ले रहा है और एक नौकर सेठ के घर में भी रहता है, बिल्कुल पूरा काम करता है, एक एक फर्नीचर साफ कर रहा है, एक एक गिलास साफ कर रहा है, हर कमरे की झाड़ू लगा रहा है, लेकिन क्या वो सेठ का अनुभव कर पा रहा है क्या? क्यों नहीं कर पा रहा? अनुभव तो जब आएगा जब वो अपनी वस्तु उस रूप स्वीकार करेगा। जिनवाणी का अनुभव तो जब आएगा जब तुम अपनी वस्तु स्वीकार करोगे। भगवान को भगवान मान लोगे, निश्चित मानो भगवान का अनुभव आ नहीं सकता। जिस दिन तुम अपने आप को भगवान मानोगे उस दिन भगवान का अनुभव आएगा। अभी हम ये चाहते हैं कि भगवान के पास चले जाते हैं। क्या जैन कुल में जन्म ले लिया तो अब जाना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? महाराज जी हंसी उड़ा देंगे कि भाई जैन हो के मंदिर नहीं आ रहा है। कहीं कोई आता है तो जहां क्या शादी हो जाए, कुछ हो जाए, इसलिए आ जाते हैं। इसलिए आ जाते हैं, लेकिन अनुभव लेके नहीं आते। और अनुभव आएगा कहाँ? जब तक भक्ति का अनुभव नहीं आएगा तब तक भगवान का अनुभव नहीं आएगा। कल वो बच्चे लोग थे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, गलत बोलते हैं। भक्त बन के भगवान बनेंगे। भक्ति में ही भगवान का अनुभव छुपा होता है। देखो सौधर्मेंद्र जो है वो कभी नहीं बोलता कि मैं भक्त भगवान बनूंगा सीधा। मेरे को मौका मिला है, मेरे हाथ में आज भगवान है, मैं उन्हें स्थापित करूंगा। मेरे हाथ में आज जो है मुनिराज है, उनको आहार दूंगा। जब बनूंगा तब बनूंगा, आज देने का तो अनुभव कर लूं। जब योग्यता ना हो तब हम अनुमोदना करें, लेकिन योग्यता है और हम अनुमोदना करके ही काम चलाएं। योग्यता है और घर में बैठे रह जाएं तो बताओ तुम कभी अनुभव कर पाओगे? असलियत में भक्ति का अनुभव भी भगवान का ही अनुभव है। इसलिए ये मत सचकाओ कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये सिखाओ कि भक्त बन के भगवान बनेंगे। टटोल रहा है व्यक्ति, कहां? बिल्कुल गेट के पास खड़ा है। मां पूछती है, बोलती है कि बेटा आजा, मेरे अंक में विराजमान हो जा, आजा बेटा। लेकिन हम क्या बोल देते हैं, अभी तक तो मां कोई दूसरा जन हंसी उड़ा रहा था, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब आप भी हंसी उड़ाने लगे। तू तो मेरी मां सरीखी है, अब तुझसे क्या उम्मीद कर सकता था मैं? महाराज भी कह रहे थे कि महाराज हंसी उड़ाने लगे मेरी। हंसी उड़ाते हैं फिर भी बेचारे उड़ नहीं पाते हैं, वहीं पे बैठे रह जाते हैं। अब पता घर पे तो पहुंचाना है, शराब पिए है, क्या करोगे अब? क्यों परास, क्या करोगे? अब बेचारे को घर में पहुंचाना है, शराब पिए है, होश है नहीं है, बेहोशी में है। सोने वाले को तो फिर भी जगा लो, लेकिन जो जगा हुआ है और सोया पड़ा है अब उसको क्या जगाओगे?
उसको कैसे जगाओगे? अब बोल ही देता है सुनील, अब संगीत का तो था ही भैया, अब ठीक है आजा तू मेरी गाड़ी में बैठ जा, मैं तुझे जो है तेरे घर पहुंचा देता हूं। तेरे घर पहुंचा देता हूं। देखो सब लोग तो उसे शत्रु दिख रहे थे, अब ये जो है एक व्यक्ति उसको अपना लिखा कि कोई तो बोल रहा है कि मैं तेरे घर पहुंचा देता हूं, और बैठा लिया। और पता क्या किया इसने, उसी घर के एक परिक्रमा लगाया पूरा, कहीं नहीं होता, सामने मंदिर होता है, पता होता नहीं है, अशोकनगर में बिल्कुल जस्ट सामने मंदिर था। अब रात को यात्री लोग आते थे तो कहते थे कि भैया मंदिर पहुंचा दो मेरे को, तो पूरा अशोकनगर घुमा फिरा के उस जगह पहुंचा देते। जब जंगल को जाते थे सुबह, अरे महाराज जी मैं तो यहीं पे था, ये सामने तो स्टेशन है। ऐसे ही भैया क्या है, अब कमाना है तो करना पड़ता है, पुण्य कमाना है तो भगवान के चक्कर भी काटने पड़ते हैं कभी कभी। तो बिल्कुल मंदिर के सामने उसने घुमाना चालू कर दिया सुनील ने, अच्छा संगीत लगा दिया। अब बेचारा आराम से बैठा बैठा चलो 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 चलो। लेकिन याद रखो, कोई अगर बैठा रहे तो हर किसी के साथ मत बैठ जाना। बस में ही जो है बैठना, ट्रक में मत बैठना, नहीं तो ट्रक वाला कहीं उल्टा सीधा वो पी पिए हो बस कि चलो भाई हम भी चलते तुम भी चलो। मिथ्या दृष्टियों के साथ कभी मत बैठ जाना। जो सज्जन व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति हो, उनके साथ बैठ जाना। बस वाले पर विश्वास होता है लेकिन ट्रक वाले पर विश्वास, उसमें सामान ही अच्छा लगता है, व्यक्ति अच्छा नहीं रखता। मिथ्यात्व में जो है वो देखने में ही अच्छा लगता है लेकिन ग्रहण करने में अच्छा नहीं रहता। बिल्कुल जो है अब सुनील ने उसको बिठा लिया और बढ़िया घुमाया फिराया, और फिर आकर के कहाँ छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया। अब थोड़ा सा जो है मंद पड़ गया, शराब का नशा मंद पड़ गया। भगवान के सामने आते हैं, थोड़ा बहुत शराब का नशा मंद पड़ जाता है। तीव्र शराब के उदय में पता सूतक पातक क्यों रखते हैं, क्योंकि उस समय तुम्हारा जो है ना नशा तीव्रता पर पहुंच जाता है। फिर तुमसे बोलो कि भाई शांत हो जाओ, ये तो हो नहीं वाला था, अरे होता होता हो जब होगा तब होगा, अभी क्यों चला गया। तो कहते भैया तू ठीक है, अभी भगवान के पास भी नहीं जा तू, अभी थोड़ा सा उतर जाने दे इसके नशा, फिर जो है बताऊंगा तेरे को। वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता उस समय, लेकिन भगवान के चक्कर लगाते रहो लगाते रहो। निश्चित मानो निश्चित मानो, भगवान के चक्कर भी लगाते रहे तो भी एक एक क्षण का नशा जो है ढीला पड़ेगा और तुम पहुंच जाओगे। टटोलते में भी उस जगह तो टटोलो भैया, कहाँ टटोल रहे हो। बेहोशी में बेचारे बेहोशी में भी टटोल रहे हैं, होश उड़ गए अब तो। बेहोशी में टटोलता चला जाता है, कभी पूछता ही नहीं कि मैंने खोया कहाँ। पूछा कभी? कभी पूछा? धन में खोया होता तो मिल जाता, मिला कभी? पद में खोया होता तो मिल जाता, मिला कुछ? मात्र एक क्षण का टीका मिल जाता है, भैया मिल गया, चलो भैया अब चले। क्षण भंगुर की तसल्ली मिल जाती है, मात्र तसल्ली मिलती है
और वहां मिलता ही नहीं कुछ भी, कहीं नहीं होगी। कोई धन में खोज रहा है आनंद को, कोई किसी में खोज रहा है। पहले दुनिया में क्या करते हो, क्यों? अच्छी एक बात बताओ, कोई तुम्हारी चीज खो जाए तो पहले विदेशों में जाओगे क्या खोजने के लिए, कि चलो यार अमेरिका में खोजने चले, फिर हम वहां पे ढूंढ के आते हैं, फिर अपने यहाँ पे खोजेंगे। कोई चांद में ढूंढ रहा है, कोई तारों में ढूंढ रहा है उसको। लेकिन पहले कोई चीज गुमती है तो अपने घर में खोजते हो कि कहीं और खोजते हो? कहाँ खोजते हो? पहले अपने घर में तो खोज लो, लेकिन हमने अपना घर ही तब बेकार कर रखा है कि हमें वहीं पर दुर्गंध आ जाती है। उसी का सामना करना हम भूल गए हैं। हम अपना सामना करना भूल गए, इसी सामने वाले को बिठा लेते हैं। हमें पता है अपने वाले में कि मैं क्या हूं, लेकिन क्या करूं, मैंने को अगर अपना नारकी पना दिख गया, मुझे अपना मायाचारी पना दिख गया, मैं जानवर दिख गया, तो मैं जानवर तो होना नहीं चाहता, लेकिन हूं बन तो बैठा हूं मनुष्य की पर्याय में। अब उसको नकारते हैं, हम नकारते हैं हर चीज को कि इसको नकार दो, और नकारने को ही धर्म मान लिया कभी। जैसे समय हो गया क्या? वो कौन होता है? खरगोश। खरगोश के सामने गाड़ी जाती है, वो क्या करता है कि जैसे ही खरगोश के सामने गाड़ी जाती है, लाइट जलती है, वो आंखें बंद कर लेता है। ऐसे ही हमारे सामने जब धर्मात्मा लोग आते हैं, हम आंखें बंद कर लेते हैं। कबूतर को तो देखा होगा ना, कबूतर को तो देखा। शुतुरमुर्गा, कबूतर क्या करते हैं? बेचारे अनजाने प्राणी हैं, कैसे प्राणी हैं, क्या करते हैं? बिल्ली आती है और आंखें बंद करके बैठ जाती है, और क्या सोचती है? क्या सोचता है कबूतर? मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। अरे तू उड़ सकता था, तेरे में उड़ान बनने की योग्यता थी, तू आकाश में जा सकता था, इतनी बिल्ली में कहां योग्यता थी? लेकिन हम आंख बंद करके पड़े रहते हैं। कहीं महाराज की सुने आएंगे, उनकी सुन लेंगे, तो कहीं आलू प्याज त्याग करना पड़ेगा। कोई नहीं त्याग करवाऊंगा, इच्छा होगी तो करना, मैं कुछ नहीं करवाता। मैं तो और कहता हूं कि भैया खा ले, और क्या करना है तेरे को, सुनना तो है ही नहीं है। तो आंखें बंद करके पड़े रहते हैं, आंखें बंद करके पड़े रहते हैं, और सोचते हैं कि अब मैं जो हूं इससे बच गया, नरक गति से बच गया, त्रियंच गति से बच गया। अरे तू उड़ जाता तो बच भी जाता, लेकिन मालूम चले अब तो तूने मौत को अब उसके हवाले कर दिया। मौत से बचने के लिए मौत के हवाले कर दिया। कुएं से बचने के लिए आग लग रही थी, उसमें झुलस गया बेचारा कि भाई यहाँ पे कुआं है, कुआं है, कुआं है, और दूसरी जगह आग लग रही थी। उस कुएं से बचने के लिए आग में अपने आप को झुलसा डाला। किसके पीछे? कि महाराज छोड़ नहीं पाते, सब जगह पार्टियां चलती हैं तो मुझे करना पड़ता है। करो भैया जाओ, और क्या, अब जाना तो है ही। संसार दुख का फैलाव है, उसी फैलाव में जाओ। आनंद की अनुभूति में तो हम जा नहीं पाते, उसकी हमें खोज ही नहीं पता कि कहाँ खोजना है। कम से कम इतनी देर भी अगर बैठ गए तो फिर भी निश्चित मानो उड़ान का भान तो हो ही जाएगा। कोई आ गया कि बिल्ली के सामने बैठा था, अब दयालु कोई आ गया, भाई उड़, जर उड़ जा, उड़ जा। ऐसे ही भैया सब महाराज बोल बता रहे हैं कि उड़ जा भैया, तो उड़ने की सामर्थ्य तेरे में है, थोड़ा सा प्रयास कर ले
तू उड़ सकता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।